हरे कृष्णा। आप सभी को पद्मनी एकादशी का हार्दिक शुभकामनाएं। जो अधिक मास पुरुषोत्तम योग में लग रहा है एकादशी व्रत, जो प्रत्येक 3 साल में एक बार ही आती है। इस एकादशी व्रत को करने मात्र से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह एकादशी श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय एकादशी में से एक एकादशी मानी जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है, सुख संपत्ति आपके घरों पर वास करती है। इसलिए इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए आपको जरूर करें। कब मनाया जाएगा? 2026 में पद्मनी एकादशी पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में लगने वाला एकादशी तिथि। क्या रहेगा सही समय और हमें किस दिन करना चाहिए दान पुण्य? पूजा का सही समय क्या रहेगा और किस दिन हमें व्रत को करना चाहिए? 2026 में पद्मनी एकादशी का महत्व और बढ़ जाता है जब वो अधिक मास में लगता है। इसलिए 2026 में अधिक मास में लगने वाला एकादशी व्रत का शुरुआत कब हो रहा है? 26 या फिर 27 या फिर 28 तारीख को मनाया जाएगा। क्या रहेगा सही समय? 2026 में एकादशी व्रत का शुरुआत 26 मई दिन मंगलवार को सुबह 5:10 से शुरू हो रही है। वहीं पर एकादशी तिथि समाप्त होगा अगले दिन यानी 27 मई को 2026 दिन बुधवार सुबह 6:10 पर समाप्त होगा। उदया तिथि को देखते हुए व्रत उस समय किया जाता है जब उदया तिथि युक्त होता है। दशमी तिथि योग करने से घरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए उदया तिथि को देखते हुए, दशमी तिथि को नहीं उदया तिथि को देखते हुए व्रत को करना शुभ होता है। इसीलिए एकादशी व्रत को मनाया जाएगा 27 मई के दिन, बुधवार के दिनों पर इस व्रत को मनाया जाएगा। कहा जाता है कि इस एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु आपके जीवन पर तत्काल ही कृपा दृष्टि बनाती है। इसीलिए इस एकादशी व्रत को हर किसी को जरूर करनी चाहिए। तो हमें दान कब करना चाहिए? गंगा स्नान कब करें? सही समय क्या रहेगा? आपको दान का समय अगले सुबह यानी कि 28 मई दिन गुरुवार के दिनों पर दान करना चाहिए। गुरुवार के दिनों पर आप गुड़ दान कर सकते हो, चना दान कर सकते हो, भोजन का दान कर सकते हो, या फिर किसी चीज़ को, वस्तु को दान कर सकते हो। गरीब लोगों को ज़रूरतमंद चीज़ों का दान कर सकते हो, क्योंकि यह 3 साल में एक बार आता है। इसीलिए भरपूर दान जरूर करें। दान से ही पुण्य प्राप्त होता है, दान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए उस दिन दान जरूर करें, अधिक से अधिक दान करें और सत्यनारायण कथा का पाठ अपने घरों पर करवाएं। इस एकादशी का महत्व जितना कहा जाए उतना ही कम होता है। इस एकादशी को संतान प्राप्ति एकादशी भी कहा जाता है। प्राचीन समय में पद्मनी नाम के एक रानी थी, उसके कोई भी संतान नहीं थे। वो बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार पति और पत्नी जंगल में घोर तपस्या करने गई, तो पर भी उसे कोई संतान नहीं मिला। लेकिन यह बात जब सती अनुसुईया को पता चली तो उन्होंने पुरुषोत्तम मास का पद्मनी एकादशी को करने का उद्देश्य बताया। पहले इसका नाम एकादशी रखा गया क्योंकि इन्होंने पद्मनी इस एकादशी को करते हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ किया, तो उस एकादशी का नाम पद्मनी एकादशी पड़ गया और उसे संतान प्राप्त हुआ। और हमेशा के लिए कहा जाता है कि संतान प्राप्ति के लिए यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए 2026 में लगने वाली पद्मनी एकादशी हर किसी को करनी चाहिए। इसे करने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो 2026 में 27 मई के दिन मनाया जाएगा व्रत को और दान करना है 28 मई को। तो आशा करते हैं यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीताराम, हरे कृष्णा।